हेलो फ्रेंड, तो आज इस वीडियो में हम टू वे स्विच और उसके कनेक्शन के चौथे टाइप पर चर्चा करेंगे। चौथे टाइप के अनुसार जो टू वे स्विचेस में उपकरणों का जो कनेक्शन है किस प्रकार किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस डायग्राम की मदद से हम समझते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस डायग्राम में आपको ये दो टू वे स्विचेस नजर आ रही है। ये जो हमारी दो इमेजेस है, ये टू वे स्विचेस की इमेज है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये हमारा एक उपकरण है। ये बल्ब जो है हमारा एक उपकरण है। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको ये दो तारें नजर आ रही है। ये जो आपकी रेड कलर की तार है, ठीक है, ये हमारी फेस की वायर है। और ये जो ब्लैक कलर की वायर है, ये हमारी न्यूट्रल की वायर है। इन दो तारों के माध्यम से ही हम इन दोनों टू वे स्विचेस और इन उपकरण में तारों का कनेक्शन करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए सबसे पहले हम फेस और न्यूट्रल के सप्लाई से इस उपकरण के साथ ये दोनों टू वे स्विचेस का जो है कनेक्शन कर लेते हैं। फिर आगे डिटेल में समझेंगे कि इन दोनों स्विचेस के माध्यम से ये जो हमारा एक उपकरण जो बल्ब है वो कैसे कंट्रोल होता है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए सबसे पहले हम फेस के वायर को लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फेस के जो वायर है उसका कनेक्शन हम इन उपकरण और स्विचेस में कर लेते हैं। फिर न्यूट्रल के वायरों का जो है कनेक्शन कर लेते हैं। फिर हम आगे डिटेल में समझते हैं कि ये जो हमारा टू वे स्विचेस है किस प्रकार काम करता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले फेस के वायर को लेते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, हमने फेस के वायर को लेके सबसे पहले पहला जो हमारा टू वे स्विच है उसके बीच वाले पॉइंट में हमने जोड़ दिया। ठीक है, ये देख पा रहे हैं आप कि हमने फेस के वायर को ले जाके सबसे पहले पहला जो हमारा टू वे स्विच है उसके बीच वाले पॉइंट में जोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमने न्यूट्रल के वायर को ले जाकर उपकरण के एक पॉइंट में ले जाके हमने जोड़ दिया। देखिए, ये जो न्यूट्रल की सप्लाई है ये उपकरण के एक पॉइंट में पहुंच चुकी है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, हमें एक तार लेना है। ठीक है, एक तार लेना है और पहला जो हमारा टू वे स्विच है उसका ऊपरी पॉइंट से हमें दूसरा जो टू वे स्विच है उसके निचले पॉइंट में जोड़ देना है। देख, ये आप देख पा रहे होंगे कि हमने एक तार ली और पहला जो हमारा टू वे स्विच है उसके सबसे ऊपरी पॉइंट से हमने दूसरा जो टू वे स्विच है उसके निचले वाले पॉइंट में ले जाके जोड़ दिया। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर हमें और एक तार लेना है और उसे पहला जो हमारा टू वे स्विच है उसके निचले पॉइंट से एक तार लेकर दूसरा जो हमारा टू वे स्विच है उसके ऊपर वाले पॉइंट में जोड़ देना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो दूसरा हमारा टू वे स्विच है उसका बीच वाला पॉइंट ये हमारा खाली है। ठीक है, और ये जो दूसरा टू वे स्विच का बीच वाला पॉइंट खाली है इसमें हमें उपकरण के बचे हुए एक तार को ले जाके जोड़ देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसे एक बार और समझ लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने क्या किया, फेस के वायर को ले जाकर पहला जो हमारा टू वे स्विच है उसके बीच वाले पॉइंट में ले जाके जोड़ दिया। और न्यूट्रल के तार को हमने उपकरण के एक पॉइंट में ले जाके डायरेक्ट जोड़ दिया। ठीक है, फिर हमने एक तार ली और पहला जो हमारा टू वे स्विच का ऊपरी पॉइंट है वहां से ले जा करके हमने दूसरा जो हमारा टू वे स्विच है उसके सबसे निचला पॉइंट में हमने ले जाके जोड़ दिया। ठीक है, और फिर हमने और एक तार लिया और उसे पहला जो हमारा टू वे स्विच का सबसे निचला पॉइंट है वहां से ले जा करके हमने दूसरा जो हमारा टू वे स्विच है उसका सबसे ऊपरी पॉइंट में ले जाके जोड़ दिया। ठीक है, और फ्रेंड्स अंतिम में ये जो हमारा टू वे स्विच का बीच वाला पॉइंट है ये बचा। ठीक है, और इसमें हमने उपकरण के बचे हुए एक तारों को ले जाकर इस दूसरा वाला जो हमारा टू वे स्विच है उसके बीच वाले पॉइंट में हमने जोड़ दिया। तो चलिए फ्रेंड्स, अब ये जो हमारा दो टू वे स्विचेस है इसके माध्यम से इस बल्ब को कैसे कंट्रोल किया जाता है उसे समझते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले इन दोनों स्विचेस को अलग अलग कंडीशंस में हम रख देते हैं। ठीक है, इन दोनों स्विचेस को अलग अलग कंडीशन में रख लेते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि हमने दोनों स्विचेस को अलग अलग कंडीशंस में रख दिया। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले इस पहले वाले टू वे स्विच को देखते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स जब हमारा कोई टू वे स्विच इस कंडीशन में हो तो ये नीचे की दो पिने आपस में एक पत्ती के माध्यम से जुड़े हुए रहते हैं ना। जब हमारी कोई टू वे स्विच इस कंडीशन में हो
तो ये नीचे की दो पिने एक पत्ती के माध्यम से आपस में जुड़ी हुई रहती है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ भी एक पत्ती बना लेते हैं और ये वाला जो हमारा टू वे स्विच का निचला पॉइंट है दोनों, उसे एक पत्ती के माध्यम से जोड़ देते हैं ना। तो ये हमने एक पत्ती बनाकर पहले वाले टू वे स्विच के निचले वाले दो पिनों को आपस में जोड़ दिया। तो अब चलिए फ्रेंड्स, इस दूसरे वाले टू वे स्विच को देखते हैं। तो जब कोई टू वे स्विच हमारा इस कंडीशन में हो फ्रेंड्स, जब कोई टू वे स्विच हमारा इस कंडीशन में हो, तो ये ऊपर की दो पिने आपस में एक पत्ती के माध्यम से जुड़ी रहती है। जब कोई टू वे स्विच हमारा इस कंडीशन में हो, तो ऊपर की दो पिने एक पत्ती के माध्यम से जुड़ी रहती है। चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ भी एक पत्ती बना लेते हैं और ऊपर की दो पिनों को आपस में जोड़ देते हैं। तो ये ऊपर की जो दो पिने एक पत्ती के माध्यम से जुड़ गए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इन दोनों स्विचेस से ये जो बल्ब है हमारा किस प्रकार कंट्रोल होगा उसे समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, किसी भी उपकरण को कार्य करने के लिए हमें न्यूट्रल और फेस दोनों सप्लाई की आवश्यकता होती है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने न्यूट्रल के वायर को तो एक उपकरण के एक पॉइंट में ले जाकर डायरेक्ट जोड़ दिया है। इसका मतलब न्यूट्रल हमारा यहाँ ऑलरेडी पहुंच चुका है। अगर हमारा ये दूसरा वाला जो उपकरण का पॉइंट है यहाँ तक फेस पहुंच जाए, तो हमारा जो है उपकरण कार्य करने लगेगा। तो चलिए इस डायग्राम से समझते हैं कि ये जो उपकरण का जो दूसरा पॉइंट है यहाँ तक हमारा फेस पहुंच रहा है कि नहीं। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए सबसे पहले फेस के वायर को लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये देखिए, ये जो फेस की वायर है, ये सबसे पहले पहला जो हमारा टू वे स्विच है उसके बीच वाले पॉइंट तक ऑलरेडी पहुंच चुका है ना। ये देखिए, ये जो फेस की वायर है, ये पहला वाला जो हमारा टू वे स्विच है उसके बीच वाले पॉइंट तक पहुंच चुका है, माने यहाँ तक जो है फेस हमारा ऑलरेडी पहुंच चुका है। ठीक है, अब देखिए, ये नीचे की दो पिने आपस में एक पत्ती के माध्यम से जुड़ी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से फेस जो है हमारा फ्लो करने लगा। यहाँ से जो है फेस हमारा ये नीचे की जो पिने है यहाँ तक पहुंच गए, है ना फ्रेंड्स। इस पत्ती के माध्यम से फेस का जो सप्लाई है वो नीचे वाले पिन तक पहुंच गया। अब देखिए फ्रेंड्स, इस तार के माध्यम से भी जो है फेस फ्लो करने लगा। अब ये दूसरा जो हमारा टू वे स्विच है उसके ऊपरी वाले पॉइंट तक हमारा फेस पहुंच गया। यहाँ देखिए, अब फेस यहाँ पर हमारा पहुंच चुका है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर ये ऊपर की दो पिने एक पत्ती के माध्यम से जुड़ी हुई है। तो फेस ऊपर के जो पिने है यहाँ से फेस का जो फ्लो है वो ये बीच वाला जो पिन है यहाँ तक पहुंच गया हमारे, है ना फ्रेंड। अब यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स, और एक बार देख लेते हैं। देखिए, फेस तो हमारा ये पहला वाला जो हमारा टू वे स्विच का बीच वाला पॉइंट तक है, यहाँ तो हमारा फेस ऑलरेडी पहुंच ही चुका था। और ये नीचे की जो दो पिने एक पत्ती के माध्यम से जुड़ी हुई थी, जिससे क्या हुआ फ्रेंड्स, फेस का जो फ्लो है ये नीचे वाले पॉइंट तक हमारा पहुंच गया। और इस तार के माध्यम से फेस जो है हमारा फिर ये जो दूसरा हमारा टू वे स्विच है उसका ऊपरी वाले पॉइंट तक यहाँ पहुंच गया। अब देखिए, ऊपर की ये दो पिने भी आपस में एक पत्ती के माध्यम से जुड़ी हुई थी, जिससे फेस का जो सप्लाई है हमारा ये जो दूसरा हमारा टू वे स्विच है उसके बीच वाले पॉइंट तक भी पहुंच गया। अब यहाँ से हमारा फेस जो है फ्रेंड्स ये फ्लो करने लगा, देख रहे हैं। अब ये फेस फ्लो करते करते ये जो उपकरण के दूसरे वाला जो पॉइंट है यहाँ तक हमारा फेस पहुंच गया। तो क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा बल्ब जो है अच्छी तरह से जलने लगेगा, क्योंकि किसी भी उपकरण को कार्य करने के लिए हमें न्यूट्रल और फेस दोनों की आवश्यकता होती है। और न्यूट्रल तो हमारा यहाँ पहले से मौजूद था ही, और जैसे ही हमारा फेस पहुंचा और बल्ब जो है हमारा अच्छी तरह से जलने लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इन दोनों स्विचेस में से किसी एक स्विच के कंडीशंस को चेंज करके समझते हैं कि ये जो हमारा सर्किट पूरा होता है या नहीं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब पहले वाले स्विच के कंडीशन को चेंज करके हम समझते हैं कि आगे क्या होता है। ठीक है, तो हम पहले वाले स्विच के कंडीशन को चेंज कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फिर देखते हैं कि आगे जो है हमारा सर्किट पूरा होता है या नहीं। तो ये हमने फ्रेंड्स पहले वाले टू वे स्विच के कंडीशन को चेंज कर दिया। अब चलिए समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही हमने इस पहले वाले टू वे स्विच के कंडीशन को चेंज किया, तो ये जो नीचे की दो पिने एक पत्ती के माध्यम से जुड़ी हुई थी, इस पत्ती ने ये नीचे की दो पिनों से अपना संपर्क जो है तोड़ दिया। देखिए,
जैसे हमने स्विच के कंडीशन को चेंज किया, ये जो नीचे की दो पिनें एक पत्ती के माध्यम से जुड़े हुए थे, इन दो पिनों के बीच जो है संपर्क टूट गया। अब देखिए फ्रेंड्स, जब हमारा कोई टू वे स्विच इस कंडीशन में हो, जब हमारा कोई टू वे स्विच इस कंडीशन में हो, तो ऊपर की दो पिनें एक पत्ती के माध्यम से जुड़ी रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, और एक बार ध्यानपूर्वक देखिएगा, जब हमारा कोई टू वे स्विच इस कंडीशन में हो, जब हमारा कोई टू वे स्विच इस कंडीशन में हो, तो ऊपर की दो पिनें एक पत्ती के माध्यम से जुड़ी हुई रहती है। चलिए फ्रेंड्स, यहां भी हम एक पत्ती बना लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये बीच वाले पॉइंट तक तो हमारा ऑलरेडी फेस पहुंच ही चुका है ना। यहां से देखिए, हमने फेस के वायर को बीच वाले पॉइंट तक तो डायरेक्ट जोड़ के रखा है, तो यहाँ हमारा बीच वाले पॉइंट में, पहले वाले टू स्विच के बीच वाले पॉइंट में तो फेस ऑलरेडी मौजूद है। अब देखिए, ये जैसे ही हमने स्विच के कंडीशन को चेंज किया, ये ऊपर की दो पिनें आपस में एक पत्ती के माध्यम से जुड़ गई और यहाँ से हमारा फेस का जो सप्लाई है वो होने लगा। अब फेस यहाँ ऊपर वाले पॉइंट में पहुंच गया हमारा। ठीक है, अब इस तार के माध्यम से भी जो है हमारा फेस, ये जो दूसरा हमारा टू वे स्विच है उसके निचले वाले पॉइंट तक पहुंच गया। देखिए, अब यहाँ ध्यानपूर्वक देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ देखिए कि नीचे की दो पिनों को जोड़ने के लिए हमारे पास यहाँ पर कोई पत्ती नहीं है। तो क्या हुआ फ्रेंड्स, इस जगह में आकर हमारा जो है सर्किट टूट गया, जिससे फेस का जो सप्लाई है वो बीच वाले पॉइंट के माध्यम से, इन तारों के माध्यम से इस उपकरण तक नहीं पहुंच पाया, जिससे हमारा बल्ब जो है जलना बंद हो गया। देखिए, अब यहां पर देखिए कि थोड़ी देर पहले इस वाले पॉइंट में उपकरण के जो फेस की सप्लाई आ रही थी, अभी इस जगह में कोई सप्लाई नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि इस जगह में आकर जो है हमारा फेस का जो सर्किट है वो टूट गया, जिसके कारण हमारा बल्ब जो है जलना बंद हो गया। अब चलिए फ्रेंड्स, अब इस वाले स्विच के कंडीशन को चेंज करके देखते हैं कि हमारा जो बल्ब है वो जलना प्रारंभ होता है या नहीं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, इस वाले स्विच के कंडीशन को चेंज करते हैं। ये आप देख पा रहे हैं कि हमने दूसरे वाले टू वे स्विच के कंडीशन को चेंज कर दिया। हमने दूसरे वाले टू वे स्विच के कंडीशन को चेंज किया। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसे समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही हमने इस दूसरे वाले टू वे स्विच के कंडीशन को चेंज किया, ये जो ऊपर की दो पिनें एक पत्ती के माध्यम से जुड़ी हुई थी, इस पत्ती ने ऊपर की दो पिनों के साथ अपना संपर्क जो है वो तोड़ दिया। देखिए, जब कोई टू वे स्विच इस कंडीशन में हो, जब कोई टू वे स्विच इस कंडीशन में हो, तो नीचे की दो पिनें एक पत्ती के माध्यम से जुड़ी रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, जब कोई टू वे स्विच हमारा इस कंडीशन में हो, ठीक है, जब कोई टू वे स्विच हमारा इस कंडीशन में हो, तो नीचे की दो पिनें एक पत्ती के माध्यम से जुड़ी हुई रहती है। चलिए फ्रेंड्स, हम यहां भी एक पत्ती बना लेते हैं। अब ध्यानपूर्वक देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही हमने इस स्विच के कंडीशन को चेंज किया, ये नीचे की दो पिनें एक पत्ती के माध्यम से जुड़ गई, जो थोड़ी देर पहले ऊपर के दो पिनों को आपस में जोड़ के रखी हुई थी। ठीक है, अब देखिए, फिर फेस के वायर को देखते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि न्यूट्रल तो ऑलरेडी हमारा यहाँ मौजूद है ही। ठीक है ना, अब देखिए, फेस जो है, ये पहला जो हमारा टू वे स्विच के बीच वाले पॉइंट तक तो ऑलरेडी पहुंच ही चुका है। अब इस पत्ती के माध्यम से फेस जो है हमारा यहाँ पहुंचा। अब फेस इन तारों के माध्यम से, ये जो दूसरा हमारा टू वे स्विच का निचला पॉइंट है यहाँ तक पहुंच गया। अब देखिए, हमने स्विच के कंडीशन को चेंज किया, अब ये नीचे के दो पिने एक पत्ती के माध्यम से जुड़ गए, जिससे हमारा फेस का जो फ्लो है यहाँ पर होने लगा। अब देखिए, फिर से फेस जो है हमारा यहाँ पहुंच गया। अब इन तारों के माध्यम से जो है हमारा सर्किट पूरा हो गया और फेस यहाँ पहुंच गया, जिससे क्या हुआ फ्रेंड्स, हमारा जो बल्ब है अच्छी तरह से जलने लगा। तो आशा करते हैं कि फ्रेंड्स, आपने इस डायग्राम की मदद से चौथे टाइप के अनुसार जो टू वे स्विचेस के साथ उपकरणों का कनेक्शन है किस प्रकार किया जाता है उसे अच्छी तरह आपने समझ लिया होगा। तो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके 5वें टाइप पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।